अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 अक्टूबर के बाद गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला लगातार जारी है। 3 महीना तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी तक गज़ा पट्टी में इसराइल ने अपने एक भी हदफ में, एक भी एजेंडा में कामयाबी हासिल नहीं की है। पिछले 3 महीना में पहली मरतबा हमास का सबसे बड़ा नुकसान हुआ जब लबनान के बैरूत में उनके नायब सरबरा सालेह अल अरूरी शहीद हो गए इजराइल के हमला में। लेकिन इसराइल ने यह हमला भी बैरूत में किया, लबनान में किया, और डायरेक्ट इसराइल ने उसका एतराफ़ भी नहीं किया है। हालांकि सभी जानते हैं कि इसराइल ने ही ड्रोन से मारा है, लेकिन गज़ा पट्टी में इसराइल को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी, लगातार हार मिल रही है। और इसका एतराफ़ अब अमेरिका ने भी करना शुरू कर दिया है। इसराइल ने अपना 3 हदफ तय किया था। पहला हदफ था अपने कैदियों को रिलीज़ कराना हमास की कैद से। एक भी कैदी को इसराइल रिलीज़ नहीं करा सका। दूसरा हदफ तय किया था हमास के लीडरों का गज़ा पट्टी में कत्ल करना, उसका सफाया करना, उनकी सुरंगों को तबाह बर्बाद करना। इसमें भी इसराइल को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। तीसरा हदफ इसराइल ने यह तय किया था कि हमास ने जो एक तहरीक पैदा की है आज़ादी की, मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चंगुल से आज़ाद कराने की, क़िबले अव्वल को आज़ाद कराने की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की, ये जो जज्बा है, जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को ख़त्म कर देना है। लेकिन इसमें भी दूर दूर तक कामयाबी नहीं मिल सकी इसराइल को। और यही वजह है कि अब अमेरिका के वाइट हाउस ने और उनके तमाम तर इदारों ने इसराइल की शिकस्त का एतराफ़ करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है वाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी का। जॉन कर्बी वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक पर्सन है और उनका कहना है कि हमास को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। पिछले 3 महीना का तजर्बा ये बता रहा है कि इसराइल जो कुछ चाह रहा है, इसराइल ने जो कुछ हदफ किया है हमास को ख़त्म करने का, उसको हराने का, इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। और हम यकीन भी नहीं कर सकते हैं इसराइल के इस दावा पर कि फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए, आर्मी हमला के ज़रिए हमास को हराया जा सकता है या हमास का जो मकसद है उसको ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि जॉन कर्बी का कहना है, वो कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि गज़ा पट्टी पर हमास का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमास की वहाँ हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इसराइल के इस दावा को हम भी मानते हैं और हम इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, अरब ममालिक से बातचीत भी कर रहे हैं कि गज़ा पट्टी में आइंदा हमास की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसराइल का ये जो हदफ है हमास को ख़त्म करने का, हमास को हराने का, तहरीक को नापैद करने का, तो इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। और पिछले 3 महीना में जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया कि हमास नाकाबिले शिकस्त है, उनको हराया नहीं जा सकता है। इसराइल की ये पूरी जिद्दोजहद रायगा जा रही है। ये एक बड़ा एतराफ़ सामने आया है वाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जमान की तरफ से। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 महीना में हमास की तरफ से दसियों नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस जारी की गई है, फुटेज जारी किए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वो किस तरह इजरायली आर्मी को मार रहे हैं, उनकी सुरंगों को तबाह कर रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर्स को या उनके जो खेमे हैं जहां वो इजरायली आर्मी के लोग छुपे हुए हैं, जहां उनका बारूद है, उन सबको निशाना बना रहे हैं। इजरायली टैंकों को, फौजी गाड़ियों को, बुलडोज़र को लगातार हमास के लड़ाके नुकसान पहुंचा रहे हैं और बाज़ाब्ता हमास ने सबूत पेश किया है। लेकिन अभी तक इजराइल एक भी ऐसी वीडियो सबूत के तौर पर नहीं पेश कर सका जिसमें यह देखा गया हो कि वो हमास के लड़ाकों को मार रहे हैं, हमास के लड़ाकों का कत्ल कर रहे हैं, उनकी सुरंगों को तबाह कर रहे हैं। जो कुछ इसराइल की तरफ से सबूत सामने आया है, डॉक्यूमेंट सामने आया है, वो आम शहरियों को मारने का है, आम शहरियों के घरों पर हमला करने का है, मस्जिदों पर हमला करने का है, अस्पतालों पर हमला करने का है, स्कूल और कॉलेजेस पर हमला करने का है। लेकिन हमास के ठिकानों को तबाह करने का या हमास को मारने का कोई भी सबूत अभी तक इसराइल की तरफ से सामने नहीं आया है। और यही इस बात की दलील है और जिसका एतराफ़ अब अमेरिका के वाइट हाउस ने भी करना शुरू कर दिया कि हमास को हराया नहीं जा सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।